अभी हम लोग उपस्थित है बरहेट के शिवगादी धाम में, जहाँ आप मेरे बगल में एक पोस्टर देख पा रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ एक कैंप लगा हुआ है शिवगादी धाम में। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर इस कैंप का क्या उद्देश्य है और किस मामले से ये कैंप खोला गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ उपस्थित है सर, आपका जयचर न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आप बता सकते हैं कि ये किस उद्देश्य से खोला गया कैंप? ये उद्देश्य से ये खुला गया है कि आज जो हमारे भारत का चरित्र है वो पतन की ओर जा रहा है, तो ये राजयोग आज आपको मार्गदर्शन दे सकता है कि किस प्रकार से आपका जीवन सुखमय टेंशन फ्री लाइफ आप जिए, इसकी हम संदेश देते हैं। जैसे आज इंसान पूजा पाठ तो करता है, परंतु क्या खुद को जानता है कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और मैं कहाँ का रहने वाली, संसार में क्यों आई हूँ, ये मानव जीवन क्यों मिला है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये प्रजापति विश्वविद्यालय जो चलाया जा रहा है, अगर कोई इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा? हाँ, इसके साथ जो है जो एड्रेस आपको दिया गया है, ये हर बड़े बड़े शहरों में, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, हर कस्बे में मिलेंगे। आप वहाँ से जुड़ेंगे तो एक हफ्ते का कोर्स चलता है, उस एक हफ्ते के कोर्स में आपको सारे आदि से अंत तक का पूरा जीवन कहानी बताया जाएगा और आपको मार्गदर्शन दी जाएगी। अब बाकी ये गीता पर आधारित है, जो गीता में कहा गया कि हे अर्जुन कर्म करते मुझे याद करो। कौन सी अर्जुन की बात है? कोई व्यक्ति विशेष अर्जुन की बात नहीं है ना। जी। तो ये जो जुड़ने के लिए निःशुल्क है या कोई किसी प्रकार का शुल्क? निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क है। परंतु आप कहेंगे निःशुल्क इतना बड़ा शाखा कैसे चल रही है? जैसे मैं अपना ही अनुभव सुनाऊं कि इस संस्था में जुड़ने के पहले मैं बहुत विकारों में फंसा हुआ था, जो कि पान भी इतना खाता था, शराब भी पीता था। जब और महीने में हम 300 रुपया पान का देते थे। आज से 32 साल पहले, हम 32 साल से जुड़े हुए हैं। जब इस संस्था में जब राजयोग का अभ्यास करने लगे तो हमारे में से बुराइयां भागती गई और अच्छाई आने लगे। जब अच्छाई आ गया तो हमारा 300 रुपया बच गया। वो 300 में हम 100 रुपया संस्था को डोनेट करते हैं और 200 अपने परिवार में। ये सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाने की ये कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कर रही है। मतलब कि आप लोग ये खुद का डोनेशन से ये चला रहे हैं ना? जी। सरकार तरफ से कोई डोनेशन नहीं है ना विदेश से। बहुतों को ये है कि इस संस्था को देख करके, जो हाई फाई देख करके लोग सोचते हैं कि शायद विदेश से ये चलती है, विदेश से नहीं चलती। जैसे हमारे हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू है, वहाँ एक डायमंड हॉल है जो एशिया का प्रथम हॉल है, जिसमें एट ए टाइम जो है 70-80 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। और वो डायमंड हॉल सर्व के सहयोग से बना है। कैसे बना है? जो उसकी उद्घाटन के लिए हमारे राष्ट्रपति वेंकट रमन जी आए थे और उसने प्रश्न किया था इस हॉल की लागत क्या है। तो हमारी जो दादी प्रकाश मणि थी, उसने बताया इस हॉल का लागत 1 रुपया है। जहाँ करोड़ों की लागत है वहाँ 1 रुपया। तो 1 रुपया से कैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बन सकती है क्या? परंतु ऊपर से आधे से पर हेड पर डे हमें 1 रुपया विश्व सेवा के लिए निकालनी है। आज हमारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में करीब 12-13 लाख लोग जो रोज़ क्लास करते हैं वो जुड़े हुए हैं। और हर कोई जो है रोज़ 1-1 रुपया डोनेट करते हैं, तो कितना हुआ पर डे का इनकम? 13 लाख रुपया। तो इसी प्रकार कोई भी हम बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ शिवगादी धाम में कैंप लगाए हुए हैं, तो प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई खेत तो नहीं कर रही है आपको? नहीं, प्रशासन ने हमको सहयोग दिया है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रशासन ने कोई हमको डिस्टर्ब नहीं किया है। और यहाँ के जो कमेटी वाले हैं वो सब तो बढ़ चढ़ करके हमको सहयोग किया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पीछे में एक बैनर लगा हुआ है, वहाँ आप देख पा रहे, लिखा हुआ है मिट जाती है मन बुद्धि की उलझन और थकान, राजयोग से कर्म इंद्रियां बस होती आसान। तो क्या इसकी जो आधार है वो मेडिटेशन को लेकर है क्या? मेडिटेशन को लेकर के है। उसी के आधार पर इसको कहा जाता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को सवेरे आप चार्ज किए हुए हैं और शाम होते तो डिस्चार्ज हो जाएगी, और उसी मोबाइल को अगर चार्जर में रखेंगे तो सदैव चार्ज रहेगी। सेम टू उसी प्रकार ये जीवन रूपी शरीर भी क्या एक मोबाइल है। इस शरीर की चार्जर कौन सी है? वो है आत्मा, वो है सोल। तो इस शरीर को बलवान बनाने के लिए क्या कुछ खिलाते पिलाते हैं, परंतु इतनी बड़ी वेट को जो चला रहा है उसको आप कौन सी भोजन दे रहे हैं? कि राजयोग आपको मार्गदर्शन देगा कि कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए इस शरीर की बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे आज हमारा 72 साल एज हो गया। अब 72 साल एज में मैं मोटरसाइकिल चला करके 3 पहाड़ से आया हूँ।
आज मेरा एनी टाइम जब भी चाहें आप हमारा ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। ना ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर में लगेगा ना नीचे में लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो राजयोग के अभ्यास से हमारी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं सारे निकल गए, सारी पॉजिटिव चीज़ें ही भरी पड़ी हैं। जैसे जो राजयोग है, आजकल युवा लड़के इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं देते हैं, हाँ, किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। तो आप किस प्रकार युवा लड़का को इसके साथ जोड़ना चाहिएगा? युवा लड़काओं को इसलिए जोड़ना चाहेंगे जो हमारा भारत का चरित्र है वो पतन की ओर जा रहा है। जैसे और विश्वविद्यालय हैं उसमें बच्चे पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, अपने चरित्र का पतन को ले जा रहे हैं, करने को उत्थान को। ये राजयोग आपको ये सिखाएगा कि जो हमारा भारत का चरित्र है, जो भारत की मर्यादा है, वो पतन की ओर जा रहा है, तो उसको हम कैसे उत्थान की ओर ले जाए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक नर को नारायण, एक नर ऐसा करनी करे नारायण के समान बने, एक नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी तुल्य बने। तो उसके लिए हम जीवन के वैल्यू बताते हैं। हम मनुष्य होते हैं, अन्य योनियों में हम नहीं जाते हैं। उसके लिए हम राजयोग का अभ्यास कराते हैं कि आज सुबह से शाम तक हर व्यक्ति मैं और मेरा दो शब्द का उच्चारण करता है। जैसे मान लो आपका उंगली कट जाए तो आप क्या कहेंगे, मेरी उंगली कट गया। तो आप हैं कौन जो कह रहा है मेरी उंगली कट गया? इसका मतलब आप शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाले आत्मा है। तो जब तक आत्मा शरीर में है तब तक इसकी वैल्यू है। आत्मा नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का रचयिता परमपिता परमात्मा है, परंतु शरीर का रचयिता कौन है? इस शरीर को परमात्मा ने नहीं बनाया। जो आज लोगों ने भूल किया है कि आप परमात्मा ने शरीर को बनाया, नहीं, इस शरीर को हम लोगों ने बनाया। यानी पति पत्नी के मेल से पिंड का निर्माण होता है, जिसको चलाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। आप फिर बताते हैं कि आत्मा का निवास स्थान है कहाँ? आज सभी के मन जाता है कि आत्मा हृदय में निवास करती है। आज मान लो किसी का हृदय काम करना बंद कर दे तो उसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देगा, परंतु व्यक्ति नहीं मर सकता। तो हृदय क्या है? हृदय इस शरीर का एक अमूल्य अंग है। तो परमात्मा ने कहा आत्मा का निवास स्थान भृकुटी के मध्य है। ऐसे भी आप महसूस करें, किसी का गला कट जाता है, किसी का बाँह कट जाता है, किसी को गोली लग जाता है, परंतु व्यक्ति नहीं मर सकता। अब उसका अगर गला कट जाए तो 1 सेकंड में स्वाहा हो जाएगा। इसका मतलब है आत्मा नीचे नहीं, आत्मा ऊपर रहती है। फिर हम बताते हैं कि हम आत्माएं कहाँ के रहने वाली हैं। हम आत्माएं कहाँ के रहने वाले? आज सभी के मन आता है कि हमारे आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, ताकि स्वर्ग है कहाँ? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें 3 लोक का चित्र दिया गया है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मलोक। तो इसमें बताया गया कि हम आत्मा ब्रह्मलोक के रहने वाली है और यहाँ से यहाँ पर आते हैं खेल खेलने के लिए। साकार मनुष्य लोक है और खेल खेलते खेलते हम सभी इतना पतित हो गए। पतित होने के कारण परमात्मा पिता को पुकारने लगे, हे पिता परमात्मा आओ, इस दुख के दुनिया से मुझे मुक्ति दो। तो हम लोगों ने पुकारा तो पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और आकर क्या कहा कि बच्चे इस संसार का निकटवर्ती में परिवर्तन होने वाला है। तो परिवर्तन के पहले अपने आप को राजयोग के द्वारा जीवन को सफल बनाओ। इसमें लिखा हुआ प्रात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसका क्या तात्पर्य? इसमें तात्पर्य ये है कि जैसे आज परमात्मा ज्योति है, जैसे आत्मा ज्योति है, तो ज्योति के पिता परमात्मा भी ज्योति है और परमात्मा का नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी, जो सदैव कल्याण करते हैं। परंतु आज छोटी मोटी घटना घट जाती है तो हम क्या कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों के प्रति अन्याय कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये सर्व आत्मा के पिता परमात्मा, मेरे पिता नहीं है। सर्व आत्मा ने 84 लाख योनियों के पिता है। और परमात्मा कल्याणकारी होने के कारण परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। परमात्मा ज्योति है, परमात्मा ज्ञान के सागर है, दुख हरता सुख करता है। परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाले हैं। पतितों को पावन वही बना सकता है जो कभी पतित ना बना हो। तो परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, परमात्मा अजन्मा है। तो सर एक मिनट, जैसे कि आप लोग इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। कोई अगर घर से इस वीडियो को देख रहा होगा, अब उस मान लीजिए कोई बाहर में है, अब जुड़ना चाहेगा आपके साथ, तब किस प्रकार से जुड़ेगा? क्योंकि उसके पास तो कोई अब फिलहाल उधर ऑफिस तो नहीं मिलेगा उसको। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर दे दें। आप लोग का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे वो संपर्क नंबर हम देंगे ना? कॉन्टैक्ट आपका नंबर ले लेंगे तो हम खुद आपको व्हाट्सअप करेंगे, उस व्हाट्सअप से आपको हम जोड़ लेंगे। अगर कोई भी इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा देंगे जिसके जरिए आप इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ एड्रेस है, अब यहाँ फ़ोन नंबर है, आप इसको स्क्रीनशॉट या डायल करके ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के विश्वविद्यालय में जुड़ना आपके लिए किस प्रकार के फ़ायदेमंद रहेंगे, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर इस चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।